नमो नमः। आजकल विवाह संस्कार के बाद नई बहू जब नए घर में अपने ससुराल में प्रवेश कर रही है तो किसी लोटे या कलश में चावल भरकर उस कलश को या लोटे को नई बहू के पैर से गिरवाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि उस चावल को कलश को गिराने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। क्या सच में ऐसा शास्त्र कहता है कि बहू के पैर से कलश को या चावल को गिराने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, या इसके विपरीत जो आने वाला धन है या जो धन है वह भी चला जाएगा या धन की हानि होगी, लक्ष्मी नाराज होगी? शास्त्र कहता है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः। अर्थात कलश के मुख में विष्णु का वास होता है, कलश के कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा और मध्य में मातृगण इत्यादि रहती हैं। तो जिस कलश में देवताओं का वास हो उस कलश को पैर से गिराना शास्त्र के विरुद्ध है। अतः कभी भी नई बहू के पैर से चावल भरा हुआ कलश पैर से न गिरवाया जाए। कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि उस कलश में वैदिक मंत्र पढ़ करके देवताओं का आह्वान तो नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में गिराया जा सकता है। परंतु उन लोगों को बता दें, जब हम लोग किसी भी चीज का पूजन करते हैं तो भाव के द्वारा, भाव तो कलश का ही है, और यदि चावल को भी पैर से गिराया जाए तो चावल में भी, अन्न में भी देवता का वास होता है। इसलिए पैर से चावल को गिराना, कलश को गिराना कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए आप लोग भी फिल्मों को देख करके, आधुनिकता को देख करके आधुनिक मत बनिए। शास्त्र जो कह रहा है शास्त्र सम्मत ही कार्य किया जाए। नई बहू के आने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो, घर में खुशहाली रहे, तो इसके लिए कलश को पैर से गिरवाना कदापि अच्छा नहीं है। कलश को प्रणाम किया जा सकता है, लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है, घर में शांति के लिए और भी शास्त्र सम्मत कार्य है उसे किया जाए। फिल्मों को देख करके, आधुनिक वेब सीरीज को देख करके यह न किया जाए कि जब नई बहू घर में आए तो उसके द्वारा उसके पैर से चावल को या कलश को गिरवाया जाए। अगर किसी भी विप्रदेवों के पास या विद्वान, जो भी विद्वान लोग हैं उनके पास कलश को पैर से गिराने का कोई शास्त्र सम्मत बात हो, श्लोक हो या प्रमाण हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, विचार किया जाएगा। हम विचार करेंगे। हम अपने कई गुरुजनों से इस विषय में चर्चा किए। जानना चाहें किसी भी उपनिषदों में, पास्कर गृह सूत्रों में या अन्य किसी भी धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है। यह आधुनिकता ही है और आधुनिक फिल्मों को देख करके यह आधुनिक तरीके से हमारे सनातन परंपरा में एक रीति रिवाज की तरह घुल मिल गया है और सभी लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, शास्त्र सम्मत ही कार्य करना चाहिए। हर हर महादेव।